मुल्क के बेशतर इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई महदूद। मोटरवे M1 इस्लामाबाद से सवाबी और सवाबी से पेशावर तक बंद। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक मुकम्मल बंद। M3 पर लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक मुकम्मल बंद। M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद और फैसलाबाद से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दी गई। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में अरकान पार्लियामेंट की नाअहली मुद्दत के तयन और आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीफ से मुतल्लिक समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बेंच की सरबराही करेंगे। पीपल्स पार्टी की लाहौर में अहम बैठक। बिलावल भुट्टो पार्टी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नामजद। बिलावल का पीपल्स पार्टी इंतजामिया से इजहार तशक्कुर ट्वीट किया। दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म के लिए पार्टी की नामजदगी को कबूल करता है। 8 फरवरी को हमें नफरत और तकसीम की पुरानी सियासत को खत्म करना होगा। हमारा 10 निकाती मंसूबा सबके मफादात पूरे करेगा। मिलकर गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को शिकस्त देंगे। PTI हो या नून लीग, दोनों अशराफिया की नुमाइंदा हैं। बिलावल ने दोनों को निशाने पर रख लिया। कहा, तकसीम की सियासत को दफन करना चाहते हैं। नवाज शरीफ और बानी PTI के इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। मुश्किल लगता है अदलिया किसी एक को अहल करे और दूसरे को नाअहल। अगर होंगे तो दोनों अहल या फिर नाअहल होंगे। पंजाब में नून लीग को मुसल्लत करने के लिए पीपल्स पार्टी को रोका जा रहा है। तमाम बहरानों का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। हुकूमत में आए तो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। यूथ कार्ड के जरिए रोजगार तलाश करने वालों के लिए 1 साल मदद का ऐलान। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिलावल भुट्टो का वजीर आजम के लिए नाम मंजूर कर लिया। बल्ला दीवाने का ख्वाब बनने लगा। तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान दोबारा छिन गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर हुक्म इम्तना वापस ले लिया। नजरसानी दरखास्त मंजूर। 22 दिसंबर का फैसला बहाल। बैरिस्टर गोहर भी चेयरमैन PTI ना रहे। जस्टिस एजाज खान ने महफूज फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस एजाज खान ने लिखा, इलेक्शन कमीशन वकील ने एतराज़ उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने दायरे इख्तियार को नजरअंदाज करते हुए हुक्म इम्तना जारी किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जो मुकदमे में मरकजी फरीक हैं इसको बगैर सुने हुक्म इम्तना जारी किया गया। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करे। सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दे चुकी। दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरखास्त में सुने जाएंगे। मरकजी दरखास्त पहले से मुकर्रर करदा तारीख पर सुनी जाएगी। बल्ले की जंग तवील। तहरीक इंसाफ बल्ला वापस लेने आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। बैरिस्टर गौहर की इंतखाबी निशान की वापसी के लिए कानूनी जंग पर हिकमत अमली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी तहलील करने के मुतरादिफ है। अदालत में अपील दायर करेंगे। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट मामला हल करेगी। बल्ला वापस न मिला तो ये जमहूरियत की नाकामी होगी। बानी PTI से टिकट्स पर बात होगी। इंतखाबी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। प्लान B भी तैयार है। बाइकआउट का कोई ऑप्शन नहीं। सहाफियों से गुफ्तगू में मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर बल्ले का निशान वापस लिया। कमीशन का रवैया हमारे साथ मुनसिफाना नहीं। PTI की लीडरशिप को आइसोलेट करने के लिए अहम किरदार अदा किया। मुख्तलिफ केसेस में हमें सजाएं दिलवाई गई। जो केस उठा लें वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जाता है। गमले तोड़ने के जुर्म में भी हमारी गिरफ्तारी हुई। IMF के नुमाइंदों से कोई मुलाकात हुई, ना ही हिमायत वापस लेने से मुतालिक बयान दिया। PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब, सूबाई इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। जवाब तलब कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का लतीफ खोसा से मुकालमा। कहा, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने तैनात किया। आप चाहते हैं हम इलेक्शन कमीशन का काम करें। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा। बात खत्म। लतीफ खोसा बोले, 3 दिन तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, अपील कहां करें? हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने नहीं दिया गया। तजवीज़ और कायद कुनिंदगान को जेलों में डाला गया। सोशल मीडिया पर सारी दुनिया ने देखा। चीफ जस्टिस बोले, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। खोसा साहब,
हमने आपको एक्स्ट्रा माइलेज दी, ऐसा ना कहें, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई। मुश्किलात का शिकार पीटीआई मजीद मिसाइल में घिर गई। किसी के कागजात छिन गए तो किसी का तजवीज़ कुनिंदा गिरफ्तार। रही सही कसर इलेक्शन कमीशन बल्ले का इंतखाबी निशान छीन कर निकाल चुका। इंतखाबी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्शन लड़ा ही इंतखाबी निशान पर जाता है। वोटर्स की बड़ी तादाद उन अनपढ़ होने के बायस इंतखाबी निशान किसी भी हिमायत की कामयाबी में मरकजी किरदार अदा करता है। चित्राल से कराची तक वोटर्स जानते हैं कि नून लीग का इंतखाबी निशान शेर और पीपल्स पार्टी का तीर है। पीटीआई का इंतखाबी निशान भी हर खास व आम के इल्म में है। मुबस्सरीन के मुताबिक बल्ले का निशान छीन कर दर हकीकत वोटर्स की बड़ी तादाद से उनका हक राय दही छीन लिया गया। खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल। जरताज गुल के लिए पेशावर हाई कोर्ट के दरवाजे रात गए खुल गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ का अदालत के अहाते में पनाह लेना काम कर गया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने हाई कोर्ट पहुंचकर अदालत लगाई। हिफाजती जमानत मंजूर, पुलिस को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, हमारी रिवायत नहीं किसी खातून को ऐसे गिरफ्तार करें। जरताज गुल ने सुबह से पेशावर हाई कोर्ट में पनाह ले रखी थी। जमानत मिलने तक बाहर ना निकलने का ऐलान किया था। पुलिस गिरफ्तारी के लिए अदालत के एतराफ मौजूद रही। पीटीआई के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर्स की फैसले का लदम करार पाने लगे। एनए 89 और 90 से उमैर खान नियाजी के कागजात मंजूर। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने कहा, समझ नहीं आती रिटर्निंग अफसरों ने छोटी छोटी बातों पर कागजात मुस्तरद क्यों किए। कोई कानून और आइन पर चलने की बजाय रोड़े अटका रहा है। आरोही गैर आइनी काम करेगा तो क्या बनेगा। कई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स रिटर्निंग ऑफिसर्स पर शदीद बरहम। कागजात मुस्तरद करने के लिए फैसले के मुसद्दिका नकूल न देने पर भी कड़ी तनकीद। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ भी आरओ के पेश न होने पर गुस्से में आ गए। राजा बिशारत को फैसले की कॉपी फराहम करने का हुक्म। 2 अलग हलके, 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स, फैसला 1। शुएब शाहीन, जफर अली शाह के कागजात मुस्तरद करने का फैसला कॉपी पेस्ट निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। इलेक्शन कमीशन से जुमे तक जवाब तलब। अदालत ने कहा, इख्तियार होने के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वाजिबात अदा करने की मोहलत क्यों नहीं दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी की बैठक। आर्मी चीफ की मौशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हमायत के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की यकीन दहानी। वफाकी वजारतों ने मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। कमेटी ने सऊदी अरब और कतर के साथ 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआहिदे, UAE, कुवैत से मफाहमती यादाश्तों, फ्रेमवर्क मुआहिदों पर दस्तखत को सराहा। अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत दी कि SIFC इक़दामात को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाएं। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर सरमायाकारी मंसूबों की तकमील यकीनी बनाई जाए। मरीम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला चैलेंज। PP 80 पर एतराज़ात दायर। दरख्वास्त गुजार मौक़िफ़ अपनाया कि कागजात नामजदगी पर मरीम नवाज के दस्तखत जाली हैं। बयान हल्फी भी जाली, क्योंकि मरीम नवाज शाहपुर सरगोदा गई ही नहीं। मरीम नवाज के कागजात नामजदगी में अपने केसेस का जिक्र नहीं किया। अपनी जायदाद की मुकम्मल तफसीलात भी नहीं लिखी। कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। शहबाज शरीफ के अवाम को रिलीफ देने के वादे। पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के दौरान कहा कि सिर्फ नून लीग मसाइल हल और अवाम को रिलीफ दे सकती है। मौशी और अवामी मसाइल के हल की संजीदा मनसूबाबंदी सिर्फ हमारे पास है। अवाम ने वादा खिलाफों और वादा निभाने वालों में वोट से फर्क दिखाना है। अवाम की परेशानी को खत्म करने की जामे मनसूबाबंदी कर ली। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। जुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर, कभी वापस नहीं आते। निगरान वजीर आजम ने जोश खिताबत में एहतियात का दामन छोड़ दिया। एक और मुतनाज़ बयान पर कड़ी तनकीद की जद में आ गए। बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए हस्बे रिवायत बगैर तोले बोले और बोलते ही चले गए। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ निगरान ही सही लेकिन रियासत के नुमाइंदे हैं। उन्हें ऐसे अल्फाज और लहजा इख्तियार नहीं करना चाहिए।
कराची वालों जेब थाम लो, बिजली महंगी हो गई के इलेक्ट्रिक के लिए एक ही समाही एडजस्टमेंट में दूसरी बार कीमतों में इजाफा। नेपरा की फी यूनिट ₹2.87 मजीद महंगी करने की मंजूरी। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इस्लाम के खिदमत गुजारों को सऊदी अरब का बड़ा तोहफा। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रवां साल के लिए दुनिया भर से 1000 उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी की मंजूरी दे दी। उम्रा ज़ायरीन खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान के मेहमान होंगे, जिन्हें वज़ारत इस्लामी उमूर मदऊ करेगा। मेहमानों में इस्लाम और मुसलमानों की नुमाया खिदमत, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए काम करने वाली शख्सियात शामिल होंगी।